नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एनडीए गठबंधन ने दिल्ली में सरकार बनाने की को कामयाबी मिली है। लेकिन अगर बात यूपी की जाए तो एनडीए गठबंधन के घटक दल की तो सुभाषपा मऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी, जहां पर सपा प्रत्याशी राजीव राय ने सुभाषपा अध्यक्ष के बेटे अरविंद राजभर को भारी मतों से शिकस्त दे दी है। घोसी सीट हारने के बाद सुभाषपा ने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुट गई है, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए अभी से एकजुट नजर आ रही है। इस मुद्दे पर प्राइम टीवी के संवाददाता ने अरुण राजभर से खास बातचीत की। 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया और एनडीए गठबंधन ने केंद्र में सरकार बनाई है और एनडीए गठबंधन के घटक दल रहे उत्तर प्रदेश में सुभाषपा, और सुभाषपा के इस समय हमारे साथ अरुण राजभर जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर मऊ का चुनाव दिलचस्प रहा, लेकिन दिलचस्प होने के बावजूद सुभाषपा को वहां हार का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या वजह थी, इन पे ढेर सारी बातें करूंगा अरुण राजभर से। अरुण जी, प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अरुण जी, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से आप एनडीए गठबंधन के घटक दल रहे उत्तर प्रदेश में, लेकिन मऊ में आखिर क्या वजह थी? किस जनता ने वहाँ पे सहयोग नहीं किया, या क्या वजह थी जो सुभाषपा वहाँ से हार का सामना देखना पड़ा? देखिए, पूरे देश में हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनता के बीच में हम विकास की यात्रा लेकर गए थे। जनता के बीच में जो 10 साल के काम हम लोगों ने किया था, उसके आधार पर हम जनता से अपील करने गए थे और समर्थन मांगने गए थे। लेकिन जनता का जो जनादेश हम लोगों को मिला, उसको हम लोगों ने ससम्मान स्वीकार किया। जनता ने हमें मऊ ही नहीं, पूर्वांचल में संघर्ष का रास्ता दिखाया। हम लोगों ने उस संघर्ष के रास्ते को स्वीकार करते हुए जनता के बीच में उसी तरीके से, जैसे हम लोग पहले जनता के सुख दुख में रहते थे, जनता के लिए लड़ते झगड़ते थे, पिछड़े दलित वर्गों के लिए काम करने के लिए संघर्ष करते थे, वैसे ही हम संघर्ष कर रहे हैं। हार जीत चुनाव में ये होता है, लेकिन वो हार सबक देता है। हम लोगों ने उसे सहज तरीके स्वीकार किया है। आने वाले समयों में जो कमी रही है उसको दूर करके पुनः हम उसको उस मैदान में मजबूती से काम करेंगे। विपक्ष ने झूठ बोला, विपक्ष ने गलत प्रचार किया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, और तमाम प्रलोभन दिया गया कि 8,500 खाते में आएंगे, 1 लाख रुपया पैसा मिलेगा, ठकाठक पैसा मिलेगा। तो जो लोगों को ये लगा कि नहीं हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, तो संविधान बचाने वाले लोग बड़ी संख्या में गुमराह होकर के वो विपक्ष के साथ गए। अगर ऐसा वो लोग किए हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग ये बताने में असफल रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है वो न संविधान खत्म कर पाती है, न लोकतंत्र खत्म करेगी, न आरक्षण खत्म करेगी। लेकिन विरोधियों ने इसको झूठ प्रचार किया, झूठ के सहारे वो जीत करके, वही होता है कि अंधे के हाथ बटेर लग गया है, बस उसी तरीके से इनकी हालत रही है। जनता को पुनः समझ में आ रहा है कि आरक्षण नहीं खत्म हुआ है, संविधान नहीं खत्म हुआ, सब कुछ सुरक्षित है, और तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन गई। अरुण जी, एक लास्ट सवाल है कि जिस तरीके से विपक्ष कहें, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लगा हुआ है 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए, तो क्या सुभाषपा भी 2027 के लिए अभी से कमर कस चुकी है, या कैसे, क्या रणनीति है? भारतीय समाज पार्टी 24 घंटे संगठन बनाने के लिए, जनता के बीच में काम करने के लिए, आगामी चुनाव के लिए, 2027 तो दूर है, अभी पंचायत चुनाव आ जाएगा, पंचायत चुनाव को लड़ेंगे बेहतर तरीके से। हमारा अभियान चल रहा है, 2027 हम लोग बहुत बेहतर तरीके से लड़ेंगे और जनता के विश्वास को जीतेंगे। जिन लोगों ने झूठ, फरेब, गुमराह जैसी बातों को प्रयोग करके जनता के वोट को हासिल किया है, हम उसी जनता के बीच में जा रहे हैं, उसी जनता को यह बात बताएंगे कि अब आपको झूठ और फरेब की बात करके आपको बहकाया गया, लेकिन आज अगर विकास की बात कोई कर रहा है, आपके क्षेत्र में डेवलपमेंट कोई करने की बात कर रहा है, तो हमारी सरकार केंद्र की और प्रदेश की कर रही। तो हम विकास के नाम पर देश के सामने जाते हैं, प्रदेश के सामने जाते हैं, और 2027 हम फिर से सरकार बनाएंगे।
और सरकार बना करके हम वही काम करेंगे जो जनता के बीच में हम 10 साल काम किए हैं, 7 साल से कर रहे हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अरुण राजभर जी सुभाषपा के। इनका कहना है कि हम जनता के बीच में जाएंगे और इसकी समीक्षा करेंगे जो हम मऊ में हारे हैं, लेकिन 2027 के चुनाव के लिए हम पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और जनता के बीच में जाएंगे। फिर से एक बार 2027 में विधानसभा की चुनाव में जीतेंगे और फिर से एक बार फिर सरकार बनाएंगे। कैमरा पर्सन धनमिंद के साथ राजेश कुमार, प्राइम टीवी, लखनऊ।